तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला उसके बेस के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर किए प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाइए उसे देखिए। अब इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला एंड एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले सेक्शन फार्मूला किसे कहते हैं और किस तरीके से वो मिलेगा और उसके बेस के एग्जाम्पल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एज्यूम, बच्चों मान लो कोई भी 2 पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट P या फिर A मान लो फर्स्ट पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट A एंड सेकेंड पॉइंट B, 2 पॉइंट से मान लो A के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1, B के पॉइंट है मान लो आप लोगों को x2, y2। क्या दे दिया बच्चों? x2, y2। तो अब कोई P पॉइंट, कोई तीसरा एक पॉइंट है P जो इन लोगों के कहीं बीच में कोई जगह पे आया हुआ है। ओके, उसके जो कोऑर्डिनेट है मान लो x, y। क्या है बच्चों? x, y। अब आप लोगों को बताना है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट किस तरीके से मिलेंगे। ओके, तो वो ढूंढने का जो फॉर्मूला है उसे हम बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ओके, यानी कि ये पॉइंट P AB जो आपका टोटल सेगमेंट, लाइन सेगमेंट AB है, उसे कौन से रेशियो में, मान लो m1 जेम m2, m1 जेम m2 के रेशियो में उसे डिवाइड्स कर रहा है। ओके, पॉइंट P, यानी कि AP की वैल्यू कितनी हो रही है? m1, PB की वैल्यू कितनी हो रही है? m2। यानी कि जो पॉइंट P है, कौन सा पॉइंट? पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो m1 जेम m2 फ्रॉम A। किस साइड से बच्चों? फ्रॉम A साइड से m1 जेम m2 में डिवाइड कर रहे हैं इंटरनली। ओके, क्योंकि 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली भी होता है, बट आप लोगों को सिलेबस में ओनली इंटरनली की बात की है। ओके, तो अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा तो हम लोग लिख देते हैं जो पॉइंट P है उसका जो फॉर्मूला P ऑफ x, y इज इक्वल टू, याद रखना एकदम शॉर्ट ट्रिक बच्चों, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद उसको किस तरीके से याद रखना है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब बच्चों बात आती है इसे याद कैसे रखें, इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला है। ओके, तो सिंपल है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपका m1 है, तो m1 के साथ जो x का दूर का कोऑर्डिनेट है, दूर का कोऑर्डिनेट कौन सा है? x2, तो m1 के साथ क्या आएगा? x2। तो देखो m1 x2, m2 के साथ दूर का x का कोऑर्डिनेट कौन सा है? x1, तो m2 के साथ क्या आएगा? x1। तो देखो, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय क्या होगा? m1 प्लस m2। एज इट इज उसी तरीके से ये भी, पहले m1 के साथ y का दूर का कोऑर्डिनेट कौन सा है? y2, तो क्या आया? m1 y2। देन आफ्टर m2 y1, तो देखो m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, जहां पे m1 m2 क्या है बच्चों? रेशियो, आप लोगों को रेशियो दिया हुआ, मान लो 3 जेम 4 दे दिया हुआ है, यानी कि m1 इज इक्वल टू व्हाट? 3, m2 इज इक्वल टू व्हाट? 4। ओके, तो ये आप लोगों का रेशियो है x1 x2, ये आपके x कोऑर्डिनेट, y1 y2 y कोऑर्डिनेट। ओके, तो उसे अब इसके बेस का एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों और उसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक इसके बेस का एग्जाम्पल। ओके, तो अब एग्जाम्पल लेने से पहले अगर आप लोगों ने ये नोट नहीं किया हो तो इसे नोट के लिए, बिकॉज इसके बेस का हम लोग क्वेश्चन देखना है और उसके अंदर फॉर्मूला का यूज होगा। ओके, तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे आप लोगों को जो पॉइंट दिए उसी पॉइंट को हम लोग चेंज कर लेते हैं और उस पॉइंट के जगह पर लिख देंगे हम लोग जो वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट करते हैं और एक बार सॉल्व करके देखते हैं किस प्रकार से इसके बेस के क्वेश्चन हो उसे सॉल्व करना है। ओके बच्चों, तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आप लोगों के है 2, 3। क्या है बच्चों? 2, 3। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मान लो आप लोगों को दे दिए 3, 8 या फिर 3, -8 ऐसे कोऑर्डिनेट दे दिए, और आप लोगों को ये जो वैल्यू है
ये वैल्यू दे दिया आप लोग को 5 और ये जो AP का डिस्टेंस 5 और PB का डिस्टेंस दे दिया है 2। ओके, यानी कि M1/M2 जो रेशियो है आप लोगों का क्या है 5/2। ओके, तो अब आप लोगों को पॉइंट P की वैल्यू बताना है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला जो आप लोगों का है, इसी फॉर्मूला हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके P जो आपका कोऑर्डिनेट है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। ओके, तो वैल्यू पुट कर फॉर्मूला पुट करते हैं P ऑफ x, y इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये आपका x कोऑर्डिनेट का हो गया। अब y कोऑर्डिनेट M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ये आपका क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2। देन आफ्टर ये क्या होगा आपका M1 और ये क्या होगा M2। तो इस सारी वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं बच्चों। तो देखिए इन ब्रैकेट M1 कितना है आप लोगों के पास 5 पुट करो, इनटू x2 कितना हुआ है 3 प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 बच्चों, और x1 की कितनी है 2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 कितना है 5, M2 कितना है 2, कॉमा करके M1y2 पुट करोगे। M1 कितना है बच्चों देखो तो M1 कितना है 5 और y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोगों को -8 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है बच्चों देखो तो M2 आप लोगों का कितना दिया हुआ है 2 और y1 की वैल्यू आप लोगों की 3 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 यानी कि 5 प्लस 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते देखिए बच्चों, 5 3 जा 15 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 कितना होगा बच्चों 7। उसके बाद 8 इंटू 5 कितना होगा -40। देन आफ्टर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 6 और 5 प्लस 2 कितना होगा आपका 7। इसको सिंप्लीफाई करोगे 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों बोलो 19 डिवाइडेड बाय 7 कॉमा प्लस माइनस 40 में से 6 गया तो 34 बट कैसे -34 डिवाइडेड बाय 7। दैट मीन पॉइंट P जो डिवाइडेड पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है AB लाइन सेगमेंट को, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या आएंगे 19 डिवाइडेड बाय 7 कॉमा -34 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एक्सरसाइज 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में एज इट इज 7. जो आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर एक्सरसाइज 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 इसी टाइप का जो आप लोग खुद से सॉल्व करना। आई होप वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और सॉल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इसके बेस का। तो बच्चों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा बच्चों, क्वेश्चन में आप लोगों को बोले गए हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ओके, तो क्वेश्चन में आप लोगों को जो बोले गए उसके बेस पे देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, टिक मार्क करना। ओके, क्वेश्चन में आप लोगों को जो बोले गए उसके बेस पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, उसके अंदर आप लोगों को टोटल 2 पॉइंट दे दिए। फर्स्ट पॉइंट को हम कह देते हैं A एंड सेकेंड पॉइंट को कह देते हैं हम लोग B। ये जो लाइन सेगमेंट है इसके ट्राई सेक्शन, कौन सा सेक्शन बच्चों ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होगा 3 पार्ट्स करने प्लस वो भी कैसे 3 पार्ट्स करने आप लोगों को इक्वली। ओके, अब मान लो बच्चों अभी मैं और हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे में 2 पार्ट्स पड़े हुए, एक आपका एक मेरे साइड, तो उसके बीच में कितनी दीवार है ओनली एक। इसी प्रकार के 2 आप लोग के रूम हो तो उसके बीच में एक अगर दीवार हो तो 2 पार्ट्स हो जाते। उसी प्रकार यहाँ पे 2 पॉइंट से उसके बीच में आप लोगों को 3 टोटल आप लोगों को पार्ट्स करने हैं। तो कितने पॉइंट की जरूरत होगी बच्चों बोलना ना, तो राइट कितने होगा बच्चों 2। तो मान लेते हैं वो 2 पॉइंट कौन से है, फर्स्ट कौन सा है P एंड सेकंड कौन सा है Q। अगर हम लोग 2 पॉइंट ले लेते टोटल कितने पार्ट्स हो गए 1 2 एंड ये 3, टोटल 3 सेक्शन हो गए बच्चों। तो ट्राई सेक्शन पॉइंट आप लोगों को निकालने हैं, यानी कि पॉइंट P एंड पॉइंट Q ये दोनों के आप लोगों को कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। तो देख लेते हैं A के आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए बच्चों, हमने एज्यूम कर लिया है पहला पॉइंट जो है उसे क्या बोल दे रहे हैं हम लोग A, उसके आप लोगों को कोऑर्डिनेट दिए 4, -1
एंड सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए -2, -3। ओके, इतना चीज बच्चों आप लोगों को दे दिया है। अब आप लोगों को निकालना है ट्राइसेक्शन पॉइंट्स, ये जो है उसके कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम लोग इधर एज्यूम कर लेंगे बच्चों कि सबसे पहले अभी हम जानते हैं ट्राइसेक्शन का मतलब क्या, इक्वली पार्ट्स। तो एज्यूम कर लेते हैं ये 1 AP PQ वो भी कितना होगा 1, QB वो भी कितना होगा 1। हमने एज्यूम कर लिया, कितना कितना है बच्चों 1। आप लोग इसी तरीके से 2 लेके भी चेक कर सकते हो, उसमें भी आंसर सेम आएगा। 3 अगर लोगे फिर भी आंसर सेम ही आएगा। अगर आप लोग कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू k ले लेते हो, उसके बेस पे करोगे तो भी आंसर आप लोगों को सेम ही मिलेगा। बट इजीली सॉल्व हो जाए इसके लिए हम लोगों ने क्या ले लिया है 1 1 1। ओके, अब सबसे पहले देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं पॉइंट P, कौन सा पॉइंट बच्चों, पॉइंट P जो AB है, AB को डिवाइड करेगा कौन से, देखो तो पॉइंट P AB को कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे ये कितना है 1 और ये कितना होगा 2। तो पॉइंट P डिवाइड्स AB इन रेशियो, कौन से रेशियो में बच्चों, देखो तो AB सेगमेंट जो लाइन सेगमेंट AB है उसको इन रेशियो कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, देखो तो बच्चों AP जेम PB, कौन से रेशियो में AP जेम PB। और हम लोग जानते हैं बच्चों AP की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 एंड PB की वैल्यू कितनी है 2। ओके, तो यहां से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं हमारा M1 इज इक्वल टू 1 एंड M2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से M1 M2 मिल गया बच्चों। और ये जो आप लोगों के पॉइंट से बोलेंगे हम लोग x1 y1 और ये क्या होगा x2 y2। तो अब एकदम इजीली यहाँ पे पॉइंट P फाइंड करना है। तो पॉइंट P के लिए बोलना ना बच्चों, फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोगों का, पॉइंट P के लिए जो फॉर्मूला बनेगा x, y का, वो हम लोग का क्या लिखेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा क्या होगा फॉर्मूला M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ओके बच्चों, तो अगर आप लोगों को बच्चों थोड़ी धड़ाके की आवाज आती है तो ज्यादा उस पर फोकस मत करना, बिकॉज यहाँ पे भी गणेश उत्सव की जोर शोर से तैयारी चल रही है, इसके लिए हो सकता है थोड़ा आवाज आएगा। तो देखिए बच्चों, इस तरीके का आप लोगों का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 2, x2 कितना है -2, x1 कितना है 4। तो ये सारी वैल्यू को पुट करते हो, देखते हैं आंसर क्या आता है आप लोगों का। तो M1 की जगह पे पुट करेंगे 1, x2 कितना है -2, कितना बच्चों -2, उसके बाद प्लस M2 कितना है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कितना है 1, M2 कितना है 2, कॉमा M1 कितना है 1, y2 कितना है -3 प्लस M2 2 और y1 कितना दिया हुआ है हम लोग के पास -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। ओके, तो अब देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर निकाल दे क्या आएगा। तो देखिए 2 1 जा 2 बट कैसा 2 -2, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा 3 1 जा 3 बट कैसा -2 1 जा 2 कैसा आएगा माइनस, बिकॉज प्लस माइनस डिवाइडेड बाय कितना होगा 3। तो देखना ना बच्चों, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6 और 6 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा माइनस प्लस 3 और 2 कितना होगा 5 बट कैसा -5/3। दैट मीन 6/3 करोगे कितना आएगा बच्चों 2 और -5/3 एज इट इज। इसका मतलब जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट आप लोगों को क्या मिलेंगे 2, -5/3। ओके, इसका मतलब जो x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है -5/3। ओके, ये हम लोगों ने निकाल दिया कोऑर्डिनेट, जो P आपका पॉइंट है उसे कोऑर्डिनेट निकाल दिया एज इट इज। वैसे ही पॉइंट Q, कौन सा पॉइंट बच्चों Q के भी आप लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल गए 2, -5/3। ये कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं। ओके बच्चों, ये कोऑर्डिनेट हमने ढूंढे। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अभी हम लोगों ने जो आप लोगों का मिड पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला भी देखा नहीं है, वो भी उसके द्वारा आप लोग ये एकदम इजीली फाइंड कर सकते हो। पॉइंट P एंड पॉइंट B, इसका जो
Q है, Q क्या होगा दोनों का मिड पॉइंट, क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजर करो और यहाँ से इसका करो, दोनों डिस्टेंस कैसे है, तो आप लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला का यूज करके भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, बट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ होंगे उसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी पहले इसमें थोड़ा सा अच्छी पकड़ बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप पॉइंट क्यू के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो बच्चों आप लोग ये सब नोट डाउन करना, पॉइंट क्यू के लिए देखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं जैसे इसको किया उसी प्रकार पॉइंट क्यू के लिए। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट क्यू, अब देखना ना बच्चों, पॉइंट अगर मैं क्यू की बात करूं, कौन सा पॉइंट बच्चों, क्यू, पॉइंट क्यू को अच्छे से देखो और नोट डाउन करो। पॉइंट क्यू डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, पॉइंट क्यू ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करना, देखो तो बच्चों ये कितना है 1 + 1, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 1, यानी कि ए क्यू जेम क्यू बी, कौन सा आएगा आपका यहाँ पे ए क्यू जेम क्यू बी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते बच्चों ए क्यू जेम क्यू बी, कौन सा रेशियो होगा बच्चों बोलो आप लोगों का, यहाँ पे रेशियो कौन सा होगा, पहले कितना है 2, फिर कितना है 1, यानी कि 2 जेम 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 जेम 1। तो यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू भी आप लोगों की चेंज हो जाएगी बच्चों। तो लिखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग आगे बोलना ना बच्चों, यहाँ पे ए क्यू जेम क्यू बी, उसका रेशियो हम लोग क्या मिलेगा 2 जेम 1। अब यहाँ से जो आप लोग का पहला होता है वो क्या होता है m1, तो बोलना ना बच्चों m1 = 2 एंड m2 = 1। तो अब जिस प्रकार हमने आगे का ये पॉइंट P ढूंढा था उसी प्रकार सेम टू सेम यहाँ पे आप लोग पॉइंट Q भी ढूंढ सकते हो। ओनली आप लोगों को m1 की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, m2 की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1, और एज इट इज x1 4 y1 -1 x2 -2 y2 -3 वही वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पे निकालना है आप लोगों को इसके पॉइंट क्या मिलते हैं वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और कमेंट कर भी दिया होगा। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। m1 के जगह पे पुट करेंगे हम कितना 2, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना दिख रहा है बच्चों 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट मीन 2 + 1 कॉमा 2, y2 कितना है हमारे पास -3 प्लस 1, y1 कितना हुआ है हम लोग के पास -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 × 2 = 4, बट कैसा है -4, 4 × 1 = 4, तो ऊपर देखो तो बच्चों 4 माइनस और ये कैसा है +4 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा 2 × 3 = 6, बट कैसा है -6 प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा -1 1 = 1 डिवाइडेड बाय 3, 4 में से 4 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, तो ऑब्वियसली 0/3 = माइनस प्लस 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, बट कैसा -7/3। और हम लोग जानते हैं बच्चों 0/anything कुछ भी 0 के छेद में हो, बट बच्चों फिर 0/0 मत कर देना। ओके, 0 कोई भी नंबर एक्सेप्ट टू 0 वैल्यू व्हाट 0, तो 0, -7/3। तो इसका मतलब जो पॉइंट Q है उसके आप लोगों को जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे क्या मिलेगा बच्चों 0, -7/3। तो आप लोगों को इस प्रकार जो ये ट्राइसेक्शन पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं। और इसके तरह ही एग्जैक्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 9 एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट्स थे 3, वहां पे 4 है बच्चों। वो एग्जांपल आप लोग मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है उसके द्वारा भी कर सकते हो, बट बच्चों इसको करने के बाद एज इट इज इसके तरह ही वो है, इसके लिए खुद से ट्राई करना इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.2 का। ओके, तो उसे सॉल्व करना और बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोग वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाए या नहीं। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो उन लोग तक भी पहुंच सके। थैंक यू बच्चों।